हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अगर इस साल सिर्फ आपका जो है 20 से 25 दिन आपका बचा है 12th के एग्जाम में, आप इस वीडियो को देखिए और अपने सारे कंफ्यूजन को, इंटीग्रेशन में अगर आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन है मेरे बच्चों, समाकलन है। आज एकदम हम सिर्फ आपको 10 बताएंगे, सिर्फ 10 इंटीग्रेशन, और आपका पूरा डाउट क्लियर। डाउट क्या, आप इस 10 इंटीग्रेशन को करके जाइए, इस तरह का करके जाइए और अपना इंटीग्रेशन में लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करके आइए। तो चलिए हम आज के वीडियो में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बहुत ही कम समय बचा है आपका, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। हम आपके लिए रिवीजन क्लास लाए हैं, एकदम शॉर्ट क्लास लाए हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 इंटीग्रेशन, मात्र 10 इंटीग्रेशन हम चुन करके लाए हैं, जिसमें से 8 का हम सॉल्यूशन करवाएंगे और 2 आपको आपके लिए बनाने के लिए हम दे देंगे कि आप बना करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा उसका आंसर। चलिए मेरे बच्चों, तो हम पहले शुरू करते हैं टाइप 1 से। ठीक है, पहले टाइप का क्वेश्चन एकदम टीटीआई है, आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों बस इतना पढ़ लो। देखो टॉपिक भी दे दिए, हेडिंग भी दे दिए हैं कि बस इतना पढ़ लो। पहला टाइप बोल रहा है प्रूव दैट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन में प्रूव दैट वाला जो क्वेश्चन होता है वो पूछता है हर साल। ये आप ट्रेंड बना हुआ है, चलन बना हुआ है, एक प्रचलन बना हुआ है कि हर साल जो है प्रूव दैट वाला क्वेश्चन डालता है। चलिए देखते हैं कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। पहला टाइप का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन, अपर लिमिट दिया हुआ है π/4, लोअर लिमिट 0, log 1 + tan x dx इक्वल टू π/8 log 2। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज 4। ठीक है, वही इसमें लगेगा। इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज आप अच्छे से पढ़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही काम देगा अगर आप प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं तो। देखिए 2-3 चीज आप कंप्लीट करके रखिए इंटीग्रेशन में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक तो प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, इस पर से हर साल क्वेश्चन पूछता है। दूसरा हो गया मेरे बच्चों खंडस विधि, जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए अच्छे से, एकदम कंठस्थ रखिए, एकदम उससे भी एक क्वेश्चन पूछेगा। एक और होता है फंक्शन वाला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो उस टाइप का भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं आपका इंटीग्रेशन पे। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए लिख लेते हैं। तो LHS में हमारा LHS लीजिएगा तो LHS लीजिए, नहीं तो डायरेक्टली I इक्वल टू ले लीजिए। सोल्यूशन यहां लिख देते हैं, सोल्यूशन I इक्वल टू अपर लिमिट π/4। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, एकदम 5 नंबर। ठीक है, एकदम मजाक में नहीं लीजिएगा, इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। log 1 + tan x dx हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज 4 लगा देंगे बच्चों, लगाएंगे तो हो जाएगा log 1 + tan π/4 - x। ठीक है बच्चों, एकदम dx। कहां से बच्चों? प्रॉपर्टीज 4 से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज 4 से आपका ये हो गया। चलिए अब चलेंगे कि अब इसको देखिए tan a - b पर टूट रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किस पर टूट रहा है? tan a - b पर टूट रहा है। तोड़ दीजिए, जैसे जैसे खाली तोड़ते जाएंगे आराम से। tan a - b का फॉर्मूला याद होगा सबको, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, देखिएगा 1 + tan π/4 का मान हो जाएगा 1, डायरेक्टली लिखेंगे हम बच्चों। tan π/4 का मान 1 - tan x बटा 1 + tan a × tan b होता है मेरे बच्चों। ठीक है, tan इनवर्स या tan a - b होता है, tan इनवर्स a - b का मान होता है tan a + b बराबर tan a × tan b बटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे हमारा टूट चुका है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए आपके सामने है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + tan x dx। क्लियर बच्चों, tan a - b के फॉर्मूला पे टूटा है, tan a - tan b बटा 1 + tan a × tan b। tan a करेंगे तो π/4 हो जाएगा, tan b करेंगे तो tan x ही रह जाएगा। देखिए बच्चों यहां तक समझ में आ गया। चलिए अगला स्टेप है, सिर्फ और सिर्फ इसको LCM ले लेंगे और तोड़ देंगे, बस कुछ नहीं करना। 1 + tan x + 1 - tan x। देखिएगा एकदम आसान है, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए π/4 0 log
ये हो जाएगा 2/1 प्लस tan x dx। tan से tan खत्म हो गया, ठीक है मेरे बच्चे, tan से tan खत्म हो चुका है, देख लीजिए। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है log m बटा n बराबर log m माइनस log n, इस पर टूट जाएगा ये। अच्छा यहां पे फॉर्मूला नहीं समझ में आया है तो लिख लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको लग रहा है कि कैसे हो गया तो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, जहां tan a क्या है π/4 है और tan 45 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ लीजिए log m बटा n पर। चलिए कहां से तोड़ दें बच्चों, इधर से तोड़ देते हैं हम। चलिए आ जाते हैं, देखिएगा अच्छे से, देखिएगा समझिएगा। तो हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन π/4 0 log 2 माइनस log, क्या हो जाएगा log हो जाएगा 1 प्लस tan x पूरे में dx। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे बच्चों। π/4 0 log 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, log 2 dx माइनस log इंटीग्रेशन फिर से π/4 0। एकदम आसान से भी आसान क्वेश्चन है ये, जो नहीं बनाए समझिए वो क्या है, मिस कीजिएगा आप। 5 नंबर i बराबर क्या हो जाएगा log 2x, ठीक है, dx का x होता है इंटीग्रेशन π/4 0 माइनस इतना का i, देख लीजिए यहां से i इक्वल टू था, ठीक है बच्चों, i इक्वल टू इतना लेट किए थे, i इतना ही आ गया था फिर वापस, तो i हो गया, i इधर आएगा i 2i log 2 x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा π/4 माइनस 0, लिमिट रखेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू π/4 log 2। लाना क्या है बच्चों, देख लो आ गया, π/8 log 2 बराबर प्रूफ, ठीक है। देख लीजिए पहला टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपका सॉल्व कर चुके हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। 2-3 फार्मूला यूज हुआ है, हम फार्मूला भी लिख दिए हैं आपके सहूलियत के लिए, इसे अच्छे से नोट करिए। फिर हम चलेंगे दूसरे टाइप पर प्यारे बच्चों, ठीक है, फटाफट नोट करिए इसे। फटाफट नोट करो बच्चों, अगर यहां नहीं दिख रहा है तो हम इसे और थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं। π/4 0 log 2 कांस्टेंट था, बाहर हो जाएगा, dx माइनस इंटीग्रेशन π/4 0 log 1 प्लस tan x dx। अब तो दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए ये log 2 ऐसी रह गया, dx का x हो गया, देख लीजिए, उतारिए फटाक सा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए तभी कुछ हो पाएगा। दोनों का जब मेहनत मिलेगा तभी विस्फोट होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए पहला टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए सेकेंड टाइप में हम आते हैं। सेकेंड टाइप क्वेश्चन आपके सामने है, इसे हम थोड़ा सा फटाफट जो है एकदम क्लीन करते हैं आपके लिए एकदम। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एकदम टॉपिक वाइज आपके लिए लाए, एकदम TTI क्वेश्चन है, सब यूनिक टाइप का है, आप देखिए और देख करके आप जो है सॉल्व करिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट करने के लिए, यानी मान निकालने के लिए बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन 2 अंक में पूछेगा, 2 नंबरिया में, इवैल्यूएट कहेगा करने के लिए। यानी i इक्वल टू दिया हुआ है 1/√x प्लस x dx, ठीक है बच्चों। देखिएगा ये ना तो कोई फॉर्मूला पे टूटेगा ना तो कुछ और टूटेगा, इसको दिमाग लगा करके तोड़ना है। देख लीजिए क्या कर सकते हैं हम इसमें, हरों का परमेग्रहण नहीं हो सकता है। चलिए अंडर रूट जो x है कॉमन ले लेते हैं, तो अंडर रूट x कॉमन लिए तो 1 प्लस √x बच गया, ठीक है। इससे √x निकालिए तो 1 बच गया, इससे जब √x निकालेंगे तो √x बचेगा, गुना करेंगे देखिए वही आ जाएगा, क्लियर। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। लेट u बराबर
1 प्लस रूट एक्स, तो डी यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 का 0, 1/2 रूट एक्स डी एक्स, यानी आ गया क्या, डी यू बराबर 1/2 रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, क्लियर। यानी कहने का मतलब है 1/2 को जो है हम इधर भेज दे रहे हैं, 2 को हम इधर भेज दे रहे हैं, यानी कि हो जाएगा 2 बाहर और हो जाएगा 1 इतना का मान है u डी यू। ठीक है बच्चों, 2 log u प्लस सी, मापांक में देते हैं log, 2 log u का वैल्यू निकला है 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी। आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो टाइप 2 जो है आपका कंप्लीट हुआ, टाइप 2। ठीक है बच्चों, टाइप 2। चलिए इसे भी नोट कीजिए फटाक सा। उसके बाद फटाफट एकदम टाइप 3 पे आएंगे, एकदम देर नहीं करेंगे और फटाक सा टाइप 3। आज हम आपका एकदम बस टॉप 10 क्वेश्चन लाए हैं इंटीग्रेशन में, इसी तरह से टॉप 10 डिफरेंशिएशन लाएंगे, समझ गए ना, एकदम टॉप 5 ट्रिकोनोमेट्री लाएंगे, अब एकदम सब टॉप चलेगा। आपका सजेशन समझ लीजिए मैथ का यही है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम झकास क्वेश्चन है, आप देखिए और एकदम आप इसका लुत्फ उठाइए। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप हो गया, तीसरे टाइप पर चलते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट टाइप है, अगर ये नहीं किए तो समझ लीजिए कि आप 12th का स्टूडेंट नहीं हैं, आप 12th में कुछ नहीं पढ़े हैं। ठीक है मेरे बच्चों, कहा जाता है कि जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं आए वो कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं उसको आता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसे हिंदी में हम कह सकते हैं खंडशः विधि। ठीक है, यानी खंड खंड करके इसको पढ़ना है। ये आई लेट मेथड पर काम करता है। ठीक है बच्चों, आई से हो गया इनवर्स, हिंदी भी लिख दे रहे हैं प्रतिलोम, एल से हो गया लॉग, ए से हो गया अलजेब्रा, टी से हो गया ट्रिगोनोमेट्री, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ये हो गया एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ई पर पावर एक्स, ई रहेगा साइन एक्स, सबका एग्जाम्पल भी लिख दे रहे हैं। अलजेब्रा हो गया 2x 3x रहेगा, लॉग रहेगा log x, प्रतिलोम साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x। ठीक है बच्चों, ये रहा आई लेट का मतलब। अब इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला भी लिख लीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, या u इंटू भी कर लीजिए इसको। तो होता है मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन dy बाई dx, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का होल डिफरेंस यानी dx। ठीक है बच्चों, ये होता है फार्मूला आप लिख लिए। चलिए अब आते हैं हम उस मैथ पर। इस जो हम मैथड बताने जा रहे हैं मेरे बच्चों, इसमें 3-4 तरह का रहता है खंडस विधि। चलिए पहला हम देखते हैं कि किस टाइप का खंडस विधि का हिसाब पूछता है। पहला पूछ देगा log x, सिर्फ log x। क्या कीजिएगा बताइए, टाइप 3 log x का सिर्फ पूछेगा, क्या 1/x लिखिएगा, नहीं, वो हिसाब गलत हो जाएगा। 1/x log x का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे बच्चों, आप देखेंगे यहां पे log x का इंटीग्रेशन। चलिए अब देखिए, अगर सिर्फ एक फंक्शन दिया रहे तो दूसरा फंक्शन जो है हम 1 मानते हैं। ठीक है, 1 क्योंकि छुपा हुआ रहता है सबके आगे, तो 1 मान लेंगे। तो आई लेट देखेंगे, आई से इनवर्स होता है, यानी पहला कौन होगा जो सबसे पहले आएगा, तो आई से इनवर्स तो पहला नहीं है। एल से लॉग, तो लॉग क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया यानी यू हो गया, और अलजेब्रा उसके बाद है तो ये हो गया सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो आप देखें यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकेंड फंक्शन ये है। फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है, गुना होता है, तो गुना में ही रह जाएगा। सेकेंड का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का। ठीक है बच्चों, माइनस होता है, dy बाई dx होता है, log x होता है डिफरेंशिएशन, और इंटू होता है इंटीग्रेशन, फिर सेकेंड पार्ट का, और फिर पूरे में dx हो जाता है मेरे बच्चों। यही फॉर्मूला कहता है।
बस इतना समझना था। ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कहां से लिए हैं, आई लेट से लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आई से इनवर्स, एल से लॉग, ए से अलजेब्रा, टी से ट्रिगो, ई से एक्सपोनेंशियल, एकदम आसान है समझना। अगर जो पहले आएगा उसको पहला फंक्शन मानना है, जो बाद, जैसे देख लीजिए अलजेब्रा बाद में आया था इसलिए दूसरा फंक्शन माने, लॉग पहले आया था लॉग को पहला फंक्शन माने, ठीक है। वही उसी तरह से फॉर्मूला, फर्स्ट को पहले लिखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, उसके बाद डीएक्स दे देते हैं। उसी के फर्स्ट को पहले लिखे, सेकंड का इंटीग्रेशन किए, माइनस फर्स्ट का क्या किया डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर डीएक्स लिख दिए। चलिए अब तो आसान हो गया। लॉग एक्स 1 का आप जानते हैं क्या होता है, एक्स होता है, माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1 का x होता है, ठीक है। खत्म हो गया। लॉग एक्स लॉग एक्स माइनस डी एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस लिखना नहीं भूलिएगा सी, नहीं तो आपका इंटीग्रेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इनडिफिनिट फंक्शन है, इनडिफिनिट फंक्शन, डिफिनिट नहीं है मेरे बच्चों। अनिश्चित समाकलन हम इसको बोलते हैं, अनिश्चित है, इसीलिए कांस्टेंट जोड़ा जाता है, या तो सी जोड़िए या के जोड़िए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो टाइप 3 भी आपका कंप्लीट हुआ। ये किस टाइप का खंडस विधि था, जिसमें सिर्फ एक ही फंक्शन दिया रहे, उसके लिए ये था, ठीक है। अब 2 फंक्शन वाला देखेंगे, चलिए अब 2 फंक्शन वाला देखेंगे, हम इसे थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। एकदम आईलेट अब समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आईलेट से। चलिए आपका हम टाइप 4 में आ रहे हैं, एकदम आज हम ककड़ा देना है 10 का 10, एकदम मैथ का स्टूडेंट है, एकदम जो है मेहनत करने से मत कतराइए, ठीक है। चलिए तो टाइप 4 में आते हैं बच्चों, टाइप 4 में, ठीक है। टाइप 4 आपका कहता है एकदम लॉलीपॉप है, एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसको टीटीआई कीजिए, और जिसको नहीं आता है वो अभी जाकर के गंगा जी में डूब जाइए, क्योंकि अभी ठंडा पानी होगा। मरने नहीं बोल रहे हैं, खाली डुबकी लगाना है बस 4 बार डेली, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो। देखिए आई लेट अभी बताए थे, आई से क्या होता है इनवर्स होता है, एल से आई लेट, एल से लॉग होता है, और उसके बाद क्या होता है आई लेट, देख लीजिए जरा, ई से एक्सपोनेंशियल, यानी सबसे लास्ट में आता है, इसलिए सेकेंड हो गया, ये हो गया फर्स्ट। अभी देखिए फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट का क्या होता है, फर्स्ट का ऐसी रह जाता है, सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है बच्चों, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट का इंटू सेकेंड का वैसे ही रह जाता है। क्लियर बच्चों, क्लियर। उसके बाद क्या हो जाता है, होल डीएक्स हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए फार्मूला हम इसे हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं रहा, ठीक है। जिसका जरूरत नहीं रहता उसको हम हटा देते हैं, यही दुनिया का रीत है बच्चों, ठीक है। चलिए अब x e पर पावर x का डिफरेंशिएशन हो या e पर पावर x का इंटीग्रेशन हो, वही रह जाता है बच्चों 1 इंटू ई पर पावर x dx। चलिए x इंटू ई पर पावर x माइनस ई पर पावर x प्लस सी, आंसर ज्यादा करेगा तो एक लाइन कॉमन ले लेना, आंसर आ जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। हाँ ये भी हो सकता है कि इसको डिफिनिट बना दे, इसमें पाई 0 या 1 0 क्या करे लिमिट लगा दे, मगर कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 5वें नंबर पर चलते हैं। 5वां नंबर आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। अब अलग फॉर्मूला पे आ जाएगा 5वां नंबर, ठीक है। उसे इंटीग्रेशन पार्ट्स नहीं कर सकते हैं, मगर उसी टाइप का है। फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, एकदम बहुत टीटीआई फॉर्मूला है, एकदम 5 नंबर का पूछता है बच्चों। इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है आप जानते हैं, ई पर पावर एफ एक्स प्लस सी, यही फॉर्मूला है, ठीक है। इतना लंबा बोलेगा सर, इतना लंबा फॉर्मूला, एकदम इजी हिसाब रहता है इस पर। चलिए टाइप 5 देख लेते हैं क्वेश्चन, इस पर टाइप 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपका आई बराबर ई पर पावर एक्स, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है आपका, और आपको इंटीग्रेशन करना है, फॉर्मूला आपका दिया हुआ है। चलिए लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमको fx लेट करना है। fx लेट करते हैं tan इनवर्स x। कोई बोलेगा कि इसको क्यों नहीं लेट किए, देखिए बच्चों इंटीग्रेशन उसी का अच्छा रहेगा जिसका डिफरेंशिएशन बढ़िया है।
तो डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि tan इनवर्स का इतना होता है, बस क्लियर हो गया। एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एफ डैश हो गया कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हो जाएगा ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, फार्मूला एक बार dx इतना इक्वल टू हो जाएगा e पर पावर x एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स का वैल्यू कितना लेट किए हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर। देखिए कितना जल्दी जल्दी चुटकी बजा रहे हैं हिसाब बन रहा है, चुटकी बजा रहे हैं हिसाब बन रहा है। बच्चों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो आपके लिए मैथ का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एकदम चुटकी बजाने जितना आसान हो जाएगा। ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। टाइप 5 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, टाइप 5 तक कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब हम आएंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन में, ठीक है, अब आएंगे किस डिफरेंट इंटीग्रेशन में, डिफिनिट इंटीग्रेशन में। चलिए टाइप 5 आपका कंप्लीट हुआ, चलिए टाइप 6 में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। टाइप 6 में जो है फिर अब आ जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन और प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। किस चीज का इस्तेमाल होगा, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा। देखेंगे हम कैसे प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं टाइप 6 में, ठीक है। टाइप 6 अब आपका स्टार्ट है। टाइप 6 देखिएगा बच्चों, टाइप 6 प्रॉपर्टीज आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो 2-3 प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज 4, प्रॉपर्टीज 6, प्रॉपर्टीज 7, ये सबको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। टाइप 6 में क्वेश्चन है, कह रहा है π/3 है, π/6 है, ठीक है बच्चों। 1/1 प्लस अंडर रूट tan x है dx, कह रहा है इंटीग्रेशन निकालनी है। 5 मार्क्स पूछता है ये बच्चों, मजाक मत कीजिएगा इससे, ये 5 नंबर आपको एग्जाम में दिला के जाएगा, ठीक है। कितना मार्क्स, 5 नंबर। इसको निश्चित समाकलन कहते हैं, क्यों, क्योंकि लिमिट लगा हुआ है, इसलिए ये निश्चित समाकलन कहलाता है, निश्चित समाकलन, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये लिमिट हम लगा देंगे π/6। 1/1 प्लस tan का होता है क्या, tan का हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स बटा अंडर रूट कॉस एक्स। तोड़ दिए हैं त्रिकोणमिति से, कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। π/3 π/6। अब हम एलसीएम लेंगे तो ये cos x जो है अंडर रूट ऊपर चला आएगा और यहाँ पर एलसीएम में हो जाएगा cos x प्लस अंडर रूट साइन x। एक लाइन हम एक्स्ट्रा किए हैं, एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा किए हैं बच्चों, ध्यान देना। अगर हम cos x एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे cos x हो जाएगा, ये जो नीचे वाला है सबसे ऊपर आ गया है, ठीक है। एक लाइन हम एक्स्ट्रा लिए हैं, आप लोग यहाँ पर घबराइएगा नहीं, इसको हम 1 मान लिए हैं, ठीक है बच्चों, 1 मान लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ठीक है। आई बराबर आप जानते हैं π/3 π/6 क्या cos π/3 प्लस π/6 माइनस x, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। cos π/3 cos sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। तो हम यहां साइन कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं बच्चों, साइन नहीं cos ही रहने देते हैं, इतना को हम लिख सकते हैं इतना, ठीक है, इतना को इतना लिख सकते हैं। देख लीजिए लिमिट है, जुट गया है दोनों। चलिए इसको चेंज कर दीजिए, cos, फिर इसी तरह से cos π/3 प्लस cos π/6 माइनस x प्लस अंडर रूट साइन, यहाँ पे देख लीजिए π/3 प्लस π/6 माइनस क्या हो जाएगा x टोटल पर dx, ठीक है बच्चों। ये बदल जाएगा आपका, देखिएगा आराम से देखिएगा। अगर इसका एलसीएम लेंगे हम, देखिए ले लीजिए π/3 प्लस π/6 का एलसीएम लेंगे 6, 2π प्लस पाई बराबर 3π/6, 3 से कटेगा 2 π/2, यानी cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा, ठीक है, बटा फिर वो इसी तरह से अगर जोड़ के करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा। कोई दिक्कत किसी को, ये हो गया आपका दूसरा, पहला उधर हो गया, दूसरा इधर हो गया, देख लीजिए cos साइन, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, जो 1 मिला है और 2 मिला है उसको हम जोड़ देंगे। आप यहां पर जो देख रहे हैं, जो हम π/3 प्लस π/6 किए हैं, ये प्रॉपर्टीज से किए हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज लगा है मेरे प्यारे बच्चों, जो है दोनों लिमिट जोड़ करके क्या हो गया, माइनस जो है πx, जो अगर यहां पर 0 रहता, देखो बच्चों आप ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टीज 4 में π/2 और 0 रहता है, तब हम यहाँ लिखते हैं π/2 माइनस x,
मगर यहाँ दोनों में प्रॉपर्टीज लगा हुआ है इसलिए दोनों ऐड हो गया है। यानी प्रॉपर्टीज होता है मेरे बच्चों a अगर b रहे एफ एक्स डी एक्स रहे। देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं ए बी, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाता है मेरे बच्चों। ये प्रॉपर्टीज आपका है, ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाता है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जुड़ जाता है। इसको आप यहाँ पर भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, अपर लिमिट ए लोअर लिमिट बी, एफ एक्स बराबर डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका ए बी और ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका, क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। फंक्शन लग जाएगा, फंक्शन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन लग जाएगा। चलिए ठीक है, वही प्रॉपर्टीज लगाएं। अब हम क्या करेंगे, एक तथा दो को जोड़ने पर, एक तथा दो को जोड़ने पर आपका जो है आंसर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा एक प्लस दो करने पर। देखिएगा बच्चों बहुत आसान है, एक तथा दो को जोड़ देंगे तो आई 2i हो जाएगा, i प्लस आई 2i, ऊपर ऊपर जोड़ेंगे लिमिट वही रह जाएगा, ऊपर ऊपर जोड़ेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, dx कट गया तो क्या बचा बच्चों, क्या बचा बताइए, 2i इक्वल टू, देखिएगा 2i इक्वल टू पाई बाई 3 पाई बाई 6 dx। ठीक है, i बराबर 1/2 x पाई बाई 3 पाई बाई 6, वैल्यू रख दीजिए। चलिए रख देते हैं, 1/2 i बराबर पाई बाई 3 अपर लिमिट, पाई बाई 6 लोअर लिमिट। चलिए 1/2 6 LCM 2 पाई माइनस पाई, 1/2 पाई बाई 6, पाई बाई 12 आंसर। देख लीजिएगा कैलकुलेशन में गलती नहीं हुआ है, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, पाई बटा 6 6 दूना 12, पाई बटा 12 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे बच्चों, जो इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते हैं, इतना याद रखिए मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं करिएगा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज भी हम लिख दिए हैं आपका, अगर प्रॉपर्टीज में ए 0 रहा तो ए माइनस 0 लगाना है, मगर अगर दोनों में रहेगा तो ए प्लस बी माइनस एक्स करना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस प्रॉपर्टीज पर इस क्वेश्चन को तोड़िए, अगर अभी तक इस क्वेश्चन को नहीं किए हैं तो कम से कम 2 से 3 बार आप इसको रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम क्या किए हैं, यहां से तोड़ना शुरू किए हैं, देख लीजिए, रूट tan x को रूट sin x बटा cos x त्रिकोणमिति से तोड़ दिए, क्योंकि tan x बराबर आप जानते हैं sin x बटा cos x होता है, तोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम ले लिए हैं, इसको 1 मान लिए। ठीक है बच्चों, यहां से हम यहां आए हैं, फिर से 1 मान करके फिर यहां से हम यहां आए हैं, इसमें प्रॉपर्टीज रख दिए हैं, यहां से हम यहां आए हैं। ठीक है बच्चों, इसमें प्रॉपर्टीज रखे हैं, क्या प्रॉपर्टीज रखे हैं, क्योंकि उस प्रॉपर्टीज को देखो लिख दिए हैं, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, इतना होता है। अगर इसको हम हल करेंगे बच्चों, इसको जोड़ के हल करेंगे, हम कहां पर, कहीं पर करके तुमको दिखाए थे कि पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई यानी 3 पाई बाई 6, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। तो cos 90 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स बच्चों, cos 90 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, और cos 90 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, और साइन 90 माइनस एक्स बराबर cos x होता है, वही हम लिखे हैं। इतना मतलब मत समझ लीजिएगा, यहां पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बढ़िया समझिएगा। ई दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ जाता है, ई दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ जाता है, और आप जानते हैं cos 90 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, cos 90 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, साइन 90 माइनस एक्स बराबर cos x। दूसरा हो गया, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ करके सॉल्व कर दिए, बस और कुछ नहीं किए हैं। ये आपका टाइप 6 कंप्लीट हुआ। चलिए अगले टाइप में आते हैं, 7वें नंबर का टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं। आप देखिए, कम से कम इस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आप एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एकदम लास्ट चल रहा है, आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम इंटीग्रेशन का वीडियो लाए हैं, और आपके लिए टॉप 10 डिफरेंशिएशन भी हम लेकर के बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए टाइप 7 में आ जाते हैं बच्चों। टाइप 7 आपका देखिए, टाइप 7, ठीक है, टाइप 7 देखिएगा निश्चित समाकलन से ही है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, टाइप 7 जो है निश्चित समाकलन से ही है। आप क्वेश्चंस देखिएगा टाइप 7 का,
टाइप 7 है आई बराबर, देखिएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर पाई बाई 2 और अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0 या ठीक है बच्चों। चलिए u बराबर हम लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स x, डी यू बराबर हो जाएगा कितना 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बच्चों, इसको हम बदल देंगे तो हो जाएगा x बराबर साइन u। अब देखिए जब भी हम लेट करेंगे तो लिमिट चेंज होगा, जब लिखेंगे जब x बराबर पाई बाई 2 तो u बराबर कितना, जरा रख दीजिए, तो u बराबर साइन 90 का मान देख लीजिए, जब x बराबर पाई बाई 2, जब x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन इनवर्स 90 का हो जाएगा कितना 1, तो u बराबर 1। जब x बराबर 0 तो साइन 0 का मान भी कितना 0। चलिए चेंज होकर के आ गया 1 0, ये हो गया आपका 1 x का, देखिए साइन u साइन u डी यू। ठीक है बच्चों, u साइन u डी यू। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रहेगा। देख लीजिए फिर से आ गया किस पर, आई लेट पर। आई लेट, आई से इनवर्स, एल से लॉग, ए से अलजेब्रा, टी से ट्रिगोनोमेट्री। अलजेब्रा उसके बाद है ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री को सेकेंड फलन मानेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम आपको बता चुके हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला हम बताए हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन रहता है उसको ऐसे रहने देते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं। लिखते लिखते याद हो जाएगा बाबू, ठीक है, डी यू। चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यू साइन का क्या होता है माइनस कॉस यू, यू का होता है डिफरेंशिएशन 1, साइन का होता है माइनस कॉस यू डी यू। ठीक है बच्चों, माइनस यू कॉस यू, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको दे देना है 1 0। ठीक है 1 0। चलिए u cos माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन cos u डी यू, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। आप दे दीजिएगा माइनस u cos का क्या होता है साइन u 1 0। मान रखिए आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए हम 3 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप बना करके लाइएगा और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपका टॉप 10 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, 7 क्वेश्चन हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन हम आपका कंप्लीट कर दिए हैं, 3 क्वेश्चन आपका हम और दे रहे हैं, इसे आप कंप्लीट करके लाइएगा, आज का ये सेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 3 क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम टाइप 8। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछ दिया एग्जाम में तो फिर हमको नहीं बोलिएगा आप लोग। ठीक है, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0 लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसको आपको हल करना है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर प्रूव करने भी कभी कभी पूछ देता है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। चलिए इसको करके लाइएगा, टाइप 8। ठीक है, टाइप 9 में एकदम हम इजी क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, एकदम इजी, 1 0 tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, चलिए ये टाइप 9 हो गया। और टाइप 10 एकदम TTI है, x इंटू कॉस इनवर्स x dx, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x इंटू कॉस इनवर्स x। अगर कोई आपसे इन तीनों में से नहीं बनता है मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको एकदम शानदार क्वेश्चन आज 10 कराए हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में सिर्फ क्वेश्चन का नंबर कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए उसका वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे, क्योंकि बराबर हम वीडियो बनाते रहते हैं, आपका जो है डायरेक्ट लिंक जाएगा
नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे। चलिए आज का जो ये सेशन वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।